खा खा के हाथी हो गए हो। कितनी दूर तक भागोगे? मैं थक गया हूँ यार, जाके कह दो ना मैं भाग गया। जा। नहीं माने तो? नहीं मानोगे तो दो बातें होंगी। पहली, मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। और दूसरी बात? दूसरी बात, वो सुनने के लिए बचोगे नहीं। क्यों इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम्हारी असली धुलाई करना तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। हेयर स्टाइल कड़क है, कहाँ कटवाता है बाल? जिस थोबड़े को मिनरल वाटर से धोता हूं उस पर पंच मारा। कितना समझाया, अभी तक मैं बैचलर हूँ, शादी के लिए एक ढंग की लड़की नहीं ढूंढ पाया और तुम मेरे खूबसूरत चेहरे का ग्लैमर बिगाड़ रहे हो। शादी कौन करेगा मुझसे? तेरी लव स्टोरी पर भरोसा करके तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर मेरे दिमाग का बल्ब जला। उस दिन हाथापाई के दौरान तूने अपने पीछे कुछ छुपा कर रखा था। क्या रखा था तूने? दिखा मुझे। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। जब कोई किसी से प्यार करता है तो गन लेकर फॉलो करेगा, हा? उसे मारने का इरादा है ना? सिर्फ उसे ही नहीं, तुझे भी मार दूंगा। तुझे फंसाने के लिए ही मैंने यह एड्रेस दिया था। देखो वो मेरे बेटे को फिर से मार रहा है। यहाँ क्यों आई हो? हाँ? चलो पीछे हट जाओ। मेरे साथ रहो वरना मर जाओगी। क्यों बुलाया इसे? जाओ से मारो। ये सब मुन्नू। डरो मत, मैं हूं ना यहाँ। किससे डर रही हो? हे? आलिया, आलिया सुनो। छोड़ना मत उस लड़की को। जानता है तेरी वजह से कितना लॉस हुआ है अपन का।
वो उधर गए भाई। आलिया! एक्सक्यूज मी, मेन रोड पर कैसे जाना है? इधर से। मेन रोड इस तरफ। है। वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। रुक जाओ, रुक जाओ, बचा लो। रुक जाओ। हटाओ! अबे उठ! नाटक करना बंद कर। उठ! ये नाटक नहीं कर रहा, नाटक तो तुम कर रहे हो। मैंने क्या नाटक किया? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी असलियत नहीं जानती? मेरी असलियत? मुझसे और झूठ मत बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुन्ना हो। क्या तुम मुन्नी हो? मुझे ढूंढते हुए तुम मुझ तक पहुंच ही गए। पहले अपने प्यार का झांसा दिया और जो मुझे सच में प्यार करते हैं उन्हें मार रहे हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अब नहीं करती। असलियत जानने के बाद बिल्कुल नहीं, कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम असलियत नहीं जानती। ये आदमी तुम्हें मारने आया था। कहानियां मत सुनाओ। पता नहीं बचपन से कितने झूठ बोल चुके हो। मेरा बचपन बर्बाद कर दिया। मुझे अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। मेरी माँ ने अकेले कितनी तकलीफें सही। पर अब बस, इनफ इज इनफ। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। आलिया सुनो तो। आलिया! बताओ, वो मर चुकी है? फिर बच गई पापा। एक आदमी दीवार बन के खड़ा है। कौन है वो? तुम्हें जानता तक नहीं था, तब भी तुम्हारी मदद की। अब तो तुम मुन्नी हो ये जान गया हूं। जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। टीवी चैनल्स में दिखाए गए फुटेज के बाद ऑपोजिशन के भारी विरोध के चलते मिनिस्टर दिलेश्वर राव ने स्पीकर को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है, जिसे स्पीकर। मेरी बात तो सुनिए पापा। गधा कहीं का, किसी काम का नहीं है। एक बित्ती सी लड़की को नहीं मार पाए तुम। फोन पर ये बातें नहीं करते। फोन पे ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी ने सीसीटीवी कैमरा लगाया, तुम्हें पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया, पूरे देश ने तमाशा देख लिया। पापा वो बात नहीं है। बात नहीं है। तुम मेरी गद्दी को संभाल लोगे ये सोच के तुम्हें एमपी बनाकर रिटायरमेंट ले लिया। तुम घर पर ही ठीक हो। अब तुम देखना, इस शो को अपने तरीके से चलाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बजरंग तुम आ गए, फिर से मिस कर दिया। खबर मिल गई थी, समझ सकता हूँ मैं। 100 हाथियों को मारना सरल है, लेकिन एक चूहे को मारना कठिन है। लेकिन ये बात मेरे बुढ़े बाप को समझाएगा कौन? खराब किडनी की वजह से 10 बार टॉयलेट जाता है और उस बात का गुस्सा मुझ पर निकालता है। नहीं समझेगा, चिल्लाने को मना किया है। चलो आओ। गुप्ता साहब कुछ कहना चाहते? रुमाल हटा, जल्दी हटा। मुझे छोड़ दो। टॉर्चर की क्वालिटी अप टू द मार्क है ना? छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दूं? दिल में गुस्से का लावा फूट रहा है। मैंने उस वीडियो को टेलीकास्ट नहीं किया। अच्छा? मैंने उस स्टिंग ऑपरेशन का ऑर्डर नहीं दिया था। तिरुपति यूनिट के रिपोर्टर्स ने ये करवाया। ये जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। हाँ, जो तुमने कहा उससे कुछ याद आया। बजरंग, इसने तो 30 करोड़ मांगे थे, लेकिन तुमने कहा 100 करोड़ मांगो। 30 नहीं 100 करोड़ मांग। 50 मेरा, 50 तेरा, बाकी मैं संभाल लूंगा। इसे हमेशा छोटा भाई जैसा प्यार दिया, लेकिन ये गद्दार निकला।
ये मेरी पुरानी आदत है, बेवकूफ बन के रहना, ताकि ऐसे दुश्मन गलतफहमी में रहे और तुम्हारी जैसी गलती करे। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर अरे पड़ता हूं। बापू, किसमें था मैं जो मुझे मारे? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं, मेरे बेटे ने गुनाह किया, उसकी सजा उसे मिल गई। इसके अलावा और एक दुश्मन बाकी है, जाओ ढूंढो इसे। सर, वो लड़की शादी अटेंड करने महबूब नगर जाने वाली है। उड़ा दो उसे। चलो। अरे ये क्या जबरदस्ती है? चुप। आलिया, मेरी बात गौर से सुनो। मिनिस्टर दिलेश्वर राव तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है। वो मुझे क्यों मारना चाहेंगे? क्योंकि वो तुम्हारे अंकल हैं। ये लो, देखो इसे। मैं बहुत दिनों से तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा था और ये काम मुझे दिलेश्वर ने करने को कहा था। उड़ा डाल। ठोक दे जल्दी। प्लीज चलो। क्या कर रहे हो? चलो। मेरे एक बुलावे पे तू यहां पे आ गया। तू महान है। मैंने लड़की को जिंदा छोड़ने का वचन दिया था अपने पापा को, अपने परिवार के खातिर। इसलिए दुश्मन के भेस में अटैक करूंगा। बेटी के साथ साथ उसके बाप को भी नरक पहुंचाऊंगा। दौलत की दौलत और बोनस में सिंपैथी। अब तो तू फ्री में ही मरेगा उनके लिए जो तेरे कुछ नहीं लगते। इस दुनिया में पैदा होना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी मौत चुनना हमारे हाथ में है। मरना ही है तो मर्द की तरह मरूंगा। मारो इसको।
ओए, आना, उठ कुत्ते, खड़ा हो। यहाँ इसे मार चुका हूँ, उन्हें खत्म किया या नहीं? सिर्फ उन दोनों को नहीं बे, आज तेरी पूरी फैमिली का अस्तित्व मिटा दूंगा। मेरे सामने तूने मेरे बेटे को मारा, मैंने तेरे पांव पकड़े, फिर भी तू नहीं पिघला। कहते हैं हर कुत्ते के दिन आते हैं, आज मेरा बदला पूरा होगा। पंडित, अपनों के खोने का गम क्या होता है आज तुझे महसूस होगा। तू कौन है ये लोग? मार डालो एक एक को पकड़ पकड़ के। आजो बेटी। निकलो निकलो निकलो। चलो चलो। ये आ गया सुपर हीरो। बेटा ठीक तो। तिलेश्वर, जानता है उसकी आंखें क्या कह रही हैं? तेरा चेहरा थूकने के लायक भी नहीं है। एक सांप की तरह अपने सपोलों को मारना चाहा। ये जो कुछ हुआ हमारे पापों की सजा है। हमारे कारण उम्र भर इसके पूरे परिवार को दुख झेलना पड़ा, लेकिन इसने हमें बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। इस लड़के से बहुत कुछ सीखा है मैंने। अगर संभव हो तुम भी जीवन के पथ बदल लो।